नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंदौर में। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। धार जिले के नालचा विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय सिलोदा खुर्द के रसोई घर की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। आपको बता दें, गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। सिलोदा खुर्द में बने प्राथमिक विद्यालय में विगत दिनों की छूट-फूट बरसात के कारण परिसर में बने रसोई घर की छत मंगलवार को दिन अचानक गिर गई है, जिसमें गनीमत यह रही कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। स्कूल भवन वर्षों पुराना, वहीं खेल परिसर में पानी भर जाता है। सिलोदा प्राथमिक भवन स्कूल काफी वर्षों पुराना है, जिसमें वर्तमान में 21 बच्चे अपने प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। इसके स्कूल भवन काफी पुराना होने के कारण कई जगह से क्षतिग्रस्त हो रहा है। भवन में लगी छत बरसात में टपकती रहती है। बड़े बड़े पेड़ों की झाड़ियां गिरने का भय बना रहता है और इसी भवन में अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए गांव के बच्चे रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है। वहीं स्कूल भवन परिसर में बने खेल मैदान में पानी भर जाता है, जिसके कारण परिसर में गंदगी और घास का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण स्कूल के बच्चे ना तो खेल पाते हैं और ना ही अपनी शिक्षा की ओर ध्यान दे पाते हैं। हम बहुत बार गिर भी जाते हैं, फिर सर हमारे हाथ पैर धुलवा के हमको स्कूल के अंदर बैठाते हैं। फिर पानी सब बारिश होती है तो हमारा खेल कूद करने की जगह नहीं होती है और हम खेलते हैं हम खेलते हैं, पानी भर जाता है। हम बहुत बार तो यहाँ ग्राउंड में भी फिसल जाते थे। एक बार तो स्कूल में सांप भी आ चुका था। तुम्हारा नाम क्या बेटा? लक्की। कौन सी क्लास में पढ़ता? 5वीं। बोला ना ये भी नहीं। हमारे यहाँ पे स्कूल में हम ग्राउंड में खेलते हैं तो हमारे यहाँ पे फिसलने का डर होता है, और अगर है ना हम यहाँ पे गिर जाते हैं तो हमें घर पे जाने का ड्रेस चेंज कराते हैं। तो तभी है ना हमारे ग्राउंड में कोई सांप वाप आ जाता है तो उससे भी हमें बहुत डर लगता है। ऐसा कभी हुआ आपके स्कूल में कि कोई सांप घुसा है? हाँ, आया था। आप यहाँ कैसे आते हो? गिर जाते हो, कीचड़ में कपड़े गंदे होते हो जाता है बहुत बार, तो हम घर पे भी जाते हैं। घर जाते हो? हाँ। और वापिस कपड़े बदल के फिर स्कूल में? हाँ, वापिस कपड़े सर, आपके स्कूल में अब आज एक बिल्डिंग की छत भी गिर गई जहाँ भोजन का कक्ष है वहाँ पर, तो क्या कारण रहा? कैसा क्या परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे स्कूल संचालित करने के लिए? सर, ये अपना किचन सेट बना हुआ था, एक कब से 15 साल पुराना करीबन बना हुआ था। वो बारिश में लगातार उसकी छत जर्जर हो रही थी और उसके ऊपर पानी की टंकी भरी हुई थी। जैसे ही पानी की टंकी का लोड आया, वो छत वहाँ से नीचे गिर गई पूरी। उस समय संचालित नहीं हो रहा। अभी हमने स्थिति देखते हुए वहाँ पे भोजन बनाना बंद कर दिया था, तो बंद पड़ी हुई थी, इसलिए कोई जनहानि है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। बाकी परेशानी तो आ रही है। और जो हमारा स्कूल है, भवन है, ये भी काफ़ी पुराना बना हुआ है, 1975 का करीबन बना हुआ है, और सीमेंट सीट डली हुई है इसके ऊपर, और पेड़ पौधे ग्राउंड में लगे हुए हैं। वहाँ पर बंदर वगैरह भी आते हैं, वो चद्दरों पे कूदते हैं, इससे जगह जगह से वो क्रैक हो गई है। तो बारिश जब भी होती है तो बारिश का जो पानी है सारे कक्षों में घुसता है। तो जब भी बारिश होती है हमको यहाँ से अन्यंत्र पास में एक धर्मशाला में वहाँ पर अपने स्कूल को शिफ्ट करना पड़ता है। तो गंदगी ये है कि जितना भी पानी गाँव का बह के आता है, और ये मैदान नीचे होने से सारे जो भी कचरा है वो आके यहाँ जमा हो जाता है। हम जिस प्रयास करते हैं कि हर सप्ताह ये साफ कर दें, पर बारिश लगातार अगर होती रहे तो फिर थोड़ी दिक्कतें आती है। तो पास का रोड भी खराब है। हाँ, पास में रोड इतना खराब है साहब कि बच्चे जो है गिरते पड़ते आते हैं। हम यहाँ पे मोटर वगैरह चला के इनके हाथ पैर धुलाते हैं, पूरे कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं। भाई भयंकर कीचड़ बना हुआ। ये जो पीएचई का काम हुआ, इसकी वजह से सारा खरंजा भी पूरे गांव में, पूरे साइड में खुदा हुआ पड़ा है और स्थिति बहुत भयावह हो रही है। इसकी आपने कोई अधिकारी वगैरह को कोई शिकायत की थी पहले भी? हमने स्कूल के बारे में तो बता चुके हैं कि भाई स्थिति जर्जर है और ये नया भवन स्वीकृत यहाँ पे हो। अब उन्होंने आश्वासन तो दिया था कि अगले सत्र तक जरूर हो जाएगा। कितने वर्षों से ये स्थिति में? ये तो कम से कम 10 साल हो गए। अभी नया भवन अभी तक स्वीकृत ही नहीं हुआ कोई भी, जब से बना ही अकेला ही भवन है। सर, ये जो भवन जो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ का जो स्कूल के बच्चों के लिए खेलने का जो मैदान है, यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घास और पानी का भराव देखा जा रहा है। तो यहाँ पर किस प्रकार आप बच्चों को खेलकूद और शिक्षा ग्रहण करवाते हैं? सर, ये भवन भी काफी पुराना दिख रहा है। भवन में तो हम साफ सफाई करके करवा लेते हैं, किंतु ग्राउंड में क्या है सर कि बरसात में कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि पानी भर जाता है। तो उसमें खेल कूद की कोई गतिविधि करवा ही नहीं सकते। जब भी बारिश से चली जाती है, उसके बाद हम इसको साफ सफाई करवा के, घास हटवा के मैदान को सही करते हैं। और यहाँ पर बच्चों को गिरने का भी काफी डर है, क्योंकि पत्थर भी है। हाँ, वो तो कीचड़ में पैर भी गंदे। कई बार बच्चों को हमको संभाल के वहां से लाना पड़ता है। कई बार गिर भी जाते हैं बच्चे, तो वापस उनके पालक को बुलाना पड़ता है।
अब आप जो स्कूल की बात कर रहे थे कि आप कहीं पास की धर्मशाला में भी लगाते हो, तो एक कब लगाते हो धर्मशाला में, कितने समय तक लगाते हो आप धर्मशाला में स्कूल? सर धर्मशाला में तो जब भी ये बारिश ज्यादा हो जाती है और ये कहाँ मतलब टपकना चालू हो जाता है तो हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं उस वक्त। जब भी ये बारिश बंद हो जाती है तो वापस अपनी मूल संस्था में आ जाते हैं। आपका नाम? नंद किशोर सातोड़िया, सहायक शिक्षक हूँ मैं सिलोदा खुर्द का। आज के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।